पंजाब में पिछले साल हुए एक हत्याकांड के मामले में पंजाब पुलिस ने सांसद अमृतपाल और खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी अर्श डाला पर खतरनाक और गंभीर यूएपीए कानून के तहत धाराएं दर्ज की हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह खतरनाक धारा है, जो यह गंभीर यूएपीए की धारा है, यह सांसद अमृतपाल और अर्श डाला पर अब यह धारा दर्ज हो गई है। और इसके तहत जो भी कोई शख्स भारत की अखंडता या भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाता है, उसमें उसके तहत उसके ऊपर यह धारा लगती है और इसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है और इसके अलावा इनकी संपत्तियां भी जब्त हो सकती हैं। दरअसल ये मामला है पिछले साल का अक्टूबर में, जब एक शख्स की हत्या हुई थी और पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच के मुताबिक इसमें सांसद अमृतपाल की भूमिका थी। इसके अलावा खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी अर्श डाला की भूमिका थी और इन दोनों के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शूटर्स ने बकायदा रेकी की, गोलियां बरसाई और उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और इस मामले में जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया वह आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब ताजा मामला ये है कि आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए यह सख्त धारा यूएपीए इन दोनों लोगों पर लगाई गई है। अर्श डाला विदेश में बैठा हुआ है। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में वह बैठा हुआ है और लगातार वहां से गैंगस्टर्स को निर्देश देता है कि वह भारत में वसूली का काम करे, पंजाब में वसूली का काम करे और भारत की अखंडता अस्मिता को नुकसान पहुंचाए। जबकि अमृतपाल इस वक्त डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वह सांसद है। इस बार का लोकसभा चुनाव वह उन्होंने जीता था, लेकिन उसके बावजूद भी वह जेल में बंद है। और पंजाब पुलिस के मुताबिक, जांच एजेंसियों के मुताबिक, जो अमृतपाल की जो एक्टिविटीज थी, जो गतिविधियां थी, उसके मुताबिक भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता को खतरा पहुंचता था। और जो अलगाववादी जो सेंटिमेंट्स थे, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट, अमृतपाल की वजह से पंजाब में भड़के थे, लिहाजा जेल में वह बंद है। और अब ताजा मामला अक्टूबर 2024 का यह मामला था जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें इन दोनों की भूमिका सामने आई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सांसद अमृतपाल, जो कि रिहाई की उम्मीद कर रहा था, जो कि अलग अलग जगह पर इन्होंने याचिका दाखिल कर रखी थी, अब और ज्यादा मुश्किल हो पाएगी इनकी राह जेल से निकलने की, क्योंकि अब आतंकवाद विरोधी गंभीर धारा यूएपीए लगाई गई थी। यूएपीए कानून 2019 में जब संसद में यह पारित हुआ था, तो इसके मुताबिक किसी भी संगठन या फिर किसी भी इंडिविजुअल को आतंकी घोषित किया जा सकता है सरकार द्वारा और गंभीर मुकदमे, धाराओं के अंदर गंभीर मुकदमे चल सकते हैं। तो अब जब यूएपीए धारा लगाने की अर्जी संबंधित जांच एजेंसी ने यहां पर अदालत में दी है और अगर यह स्वीकार हो जाती तो इनकी राह बेहद मुश्किल भरी होगी। तो एक तो गंभीर धारा ये है और ये उजागर करता है कि कैसे अर्श डाला और अमृतपाल मिलकर, बावजूद इसके गोल्डी बरार के अलावा जो इन दोनों का जो जुड़ाव है, वह कैसे पंजाब को, देश को दहलाने की कोशिश कर रहा है। अब इनकी ये जो गंभीर धारा है, इसके लगने के बाद इनके और जो टेरर नेटवर्क है, इनके और जो साथी हैं, इनके भी पकड़ने की राह जांच एजेंसियों के लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर अदालत इनकी अर्जी स्वीकार करती है यूएपीए धारा लगाने की, तो मतलब जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है कानूनी प्रावधानों के तहत, उसी तरीके से अमृतपाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अर्श डाला के खिलाफ तो पहले भी कई मामलों में कार्रवाई हो रही है। तो बेहद अहम कदम है यहाँ पर पंजाब सरकार द्वारा, पंजाब पुलिस द्वारा, और यह एक आतंकवाद की गंभीर धारा है। और अब इसको देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनके और कौन से सहयोगी जांच एजेंसी द्वारा पकड़े जाएंगे और कौन कौन लोग इनके निशाने पर होंगे।